हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। सो हमने चैप्टर सेकंड वेक्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके सारे टॉपिक्स एंड टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे सभी हमने कंप्लीट किए हैं। मैक्सिमम हमने न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश की है। आज हम उसी चैप्टर वेक्टर के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, वो सोल्व करेंगे। ओके, और जो भी आपको डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज। हमें एंगल फाइंड करना है। सपोज आपके पास अगर दो वेक्टर हैं, दोनों का सम और डिफरेंस लेना है। ओके, मैग्नीट्यूड सम ऑफ टू वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर दोनों का इक्वल है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टू वेक्टर्स ले लीजिए। हमने सपोज किया टू वेक्टर्स है ए एंड बी। ओके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। अब दोनों का अगर आप सम करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब क्वेश्चन में कहा गया है मैग्नीट्यूड लेना है, तो दोनों का सम और उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से हमने ले लिया, दोनों का डिफरेंस उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से। ये इक्वल है तो हमने इक्वल का साइन यहाँ पुट कर दिया। आपको पता है कि अगर वेक्टर हैं और वेक्टर का सम है, एडिशन है, तो हमें उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट के लिए हमने पैरेललोग्राम मेथड एंड ट्रायंगल मेथड किया। ओके, एंड उन दोनों मेथड के थ्रू अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका। मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ ए स्क्वायर, जो फर्स्ट वेक्टर है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। ओके, नाउ अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सिर्फ ये चेंज होता है कि यहाँ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। क्लियर? सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। ओके, now we have a 2ab cos theta plus 2ab cos theta। ओके, ये माइनस को हमने इधर लेके प्लस कर लिया इज इक्वल टू 0, और टोटल 4ab cos थीटा हुआ। ओके, इक्वल टू 0। नाउ ab और 4 को हमने डिवाइड किया 0 के मल्टीपल में, तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0। और cos थीटा में 0 की वैल्यू कब मिलती है आपको, 90 पे, तो यहाँ 0 के प्लेस पे हम cos 90 लिख सकते हैं। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो क्या है, 90 डिग्री। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वेक्टर 2ik plus 3jk plus 8kk is perpendicular to the vector 4jk minus 4ik plus alpha kk, then value of alpha। अगर दो वेक्टर, आपको टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स नोट करना है। फर्स्ट, अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी वो क्या होता है, 0, परपेंडिकुलर है। ओके, और पैरेलल के केस में, ये परपेंडिकुलर के केस में, अगर पैरेलल के केस में देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। क्लियर? तो बस ये दोनों चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, तो सपोज ये जो वेक्टर है, सपोज इसको मैंने ए वेक्टर नाम दे दिया, तो 2ik प्लस 3jk प्लस 8kk एंड सेकेंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर जे है, ये ध्यान रखना कि ये जे है, तो यहाँ पर माइनस 4ik प्लस 4jk प्लस अल्फ़ा के कैप हुआ। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो दोनों वेक्टर्स की वैल्यू पुट कर लीजिए, 2ik प्लस 3jk प्लस 8kk एंड माइनस 4ik प्लस 4jk प्लस अल्फ़ा के कैप इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -4, ये हो जाएगा आपका -8 एंड प्लस 12 एंड देन 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ओके,
ये यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का 4 प्लस 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0. ओके, सो 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू -4 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/8, तो 2 हो जाएगा 1/2. तो -1/2 इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए डॉट बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल दिया हुआ है, देन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है. ओके, अब इसमें यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू को हमें यूनिट लिखना है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड लिखना है. तो अगर मैं ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है, अगर सिर्फ मैं इसके मैग्नीट्यूड को इक्वल करूँ इस तरह से, तो ये हो जाएगा बेटा ए बी कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा. क्लियर? ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन ये कॉस को आप नीचे ले आइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा 1. ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू 1. अब टेन में 1 की वैल्यू कब आएगी आपके पास, टेन 45 पर. ओके, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, सभी आपको पता है. तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री. क्लियर? सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 45 डिग्री. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी और तीनों की वैल्यू आई कैप जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में लिखी हुई है. ठीक है, एक अनदर वेक्टर है एक्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में है, ए और बी के फॉर्म में है. ओके, इज परपेंडिकुलर टू सी. एक नया वेक्टर बनाया हमने ए और बी को लेके, और जो नया वेक्टर है वो सी के परपेंडिकुलर है, सी के परपेंडिकुलर है. ठीक है, आपको बताना है रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा. तो सिंपली परपेंडिकुलर का आपको पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0. ओके, तो हमें बस यही अप्रोच को यहाँ पे ऐड करना है. ओके, देखो ए वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. ओके, अब एक नया वेक्टर जो हमें x मिला है वो किस तरह से, अल्फ़ा ए वेक्टर. तो ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड प्लस बीटा बी, बी की वैल्यू पुट कर दीजिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. ठीक है, तो अब ये जो नया वेक्टर है ये एक्स वाई जेड, मतलब आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में आप इसे लिखेंगे. तो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बेटा अल्फ़ा आई कैप प्लस अल्फ़ा जे कैप माइनस 2 अल्फ़ा के कैप प्लस बीटा आई कैप माइनस बीटा जे कैप प्लस बीटा के कैप. ओके, अब जो भी कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, जैसे अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन और आई कैप. ओके, सॉरी आई कैप कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा बचा एंड यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा जे कैप कॉमन हो गया एंड प्लस माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड के कैप कॉमन. तो ये आपका जो एक्स वेक्टर है न्यू वेक्टर वो आई कैप जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में आ गया. अब जो हमारा थर्ड वेक्टर है सी वो एक्स के परपेंडिकुलर है. तो अगर परपेंडिकुलर है तो हमें पता है वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then their dot product will be 0. Okay, so x dot c is equal to 0. x की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आई कैप प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा जे कैप प्लस माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा के कैप एंड डॉट सी की वैल्यू है आपकी 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब आई कैप 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फ़ा माइनस बीटा एंड प्लस 4 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. सो
टू अल्फ़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा माइनस 8 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 अल्फ़ा है, ये 3 अल्फ़ा है और ये 8 अल्फ़ा है। ओके, यहाँ से माइनस अल्फ़ा बचा और यहाँ पे माइनस 8 अल्फ़ा, सो माइनस 9 अल्फ़ा, यहाँ 2 बीटा 3 बीटा 5 और 5 प्लस 4 9। ओके, प्लस 9 बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, 9 माइनस 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 9 बीटा। ओके, माइनस 9 से माइनस 9 कैंसिल, सो अल्फ़ा डिवाइड बाई बीटा इज इक्वल टू 1:1। ओके, आपको फाइंड आउट करना था अल्फ़ा और बीटा का रेशो, तो अल्फ़ा और बीटा का रेशो क्या है 1। ओके, 1:1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इक्वल वेक्टर्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ द टू, द एंगल बिटवीन देम। 2 इक्वल वेक्टर्स हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में हमें डायग्राम के थ्रू इसे थोड़ा सा इजी करना पड़ेगा आपको। देखो, एक ये वेक्टर है आपका ए और दूसरा वेक्टर है बी। ओके, अब दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, इक्वल टू इधर ए या बी के बराबर है। ओके, अब हमें नहीं पता है कि इनके बीच में एंगल क्या है। तो सपोज देखो, ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो हम इसे इस तरह से ए कंसिडर कर लेते हैं और जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। ओके, इसके बराबर, तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब आपको ये देखना है कि जब आप ए और बी का सम करते हैं, ठीक है, ए और बी का सम करते हैं तो आपका रिजल्टेंट ये आएगा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ओके। अब यहाँ जब आप इसको ओपन करोगे, मतलब मैग्नीट्यूड लोगे रिजल्टेंट का, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमें एंगल फाइंड आउट करना है। अब आर के प्लेस पे हमने ए लिया है। ओके, और ए और बी इन दोनों के भी बराबर यही है, ए ही है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों वेक्टर्स का भी और जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी। तो यहाँ से आर के प्लेस पे आप ये ए लिख सकते हो, तो ए हो गया। ओके, ये मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज यहाँ पे वेक्टर के प्लेस पे इस तरह से हम मैग्नीट्यूड में भी इक्वल कर सकते हैं। ओके, ए के प्लेस पे हमें स्मॉल ए स्क्वायर, बी के प्लेस पे भी स्मॉल ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप देख पा रहे हो कि ए स्क्वायर और यहाँ पर भी हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ओके, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये जो 2 है यहाँ 1 और यहाँ 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 इधर आया तो -1 हो गया, तो ये 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। और कॉस थीटा में -1/2 कब मिलेगा आपको, जब थीटा की वैल्यू 120 होगी, तो कॉस 120 यानी कि थीटा इज इक्वल टू आपका 120। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है 120। इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर आपका ये है और दूसरा वेक्टर आपका ये है और इन दोनों के बीच में ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 120। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर पी आई कैप जे कैप के कैप एंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक वेक्टर है आपका पी जिसकी वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और दूसरे वेक्टर को हम क्यू मान लेते हैं और ये एक्स के अलॉन्ग है यूनिट वेक्टर, तो एक्स के अलॉन्ग आई कैप होगा। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है, पी और क्यू के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो आपको पता है कि अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, पी डॉट क्यू इज इक्वल टू होता है पी क्यू कॉस थीटा। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए, आई कैप जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप। ओके, नाउ इक्वल टू ये दोनों का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर अगर मैं पी का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो 1 स्क्वायर मतलब 3।
ओके, और इसका 1, तो √3 इंटू 1 √3 कॉस थीटा। ओके, इससे आप सॉल्व करेंगे तो 1.1 इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा, यानी कि थीटा की जो वैल्यू आएगी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड थीटा की वैल्यू हमारे पास आई कॉस इनवर्स 1/√3। ओके, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, कॉस इनवर्स 1/√3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वेक्टर ए हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 मीन्स एक वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 8। अब इस वेक्टर को हमने ऐड किया, इज एडेड टू अ वेक्टर बी के साथ ऐड किया विच लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये जो बी वेक्टर है ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। ओके, तो बी को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। देन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर लाइज अलोंग वाई एक्सिस, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वाई एक्सिस में, मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर 90 डिग्री से तो प्लस ही होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, हमें एंगल नहीं पता, लेकिन रिजल्टेंट और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस एंड हैज़ मैग्नीट्यूड ट्वाइस दैट ऑफ बी। बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका 2 टाइम्स है ये रिजल्टेंट का है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, जो बी है, बी का जो मैग्नीट्यूड है बी का मैग्नीट्यूड क्या है, अभी तो हम बी मान रहे हैं, बी का मैग्नीट्यूड एक्चुअली में फाइंड करना है। ओके, तो जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स है, बी के मैग्नीट्यूड के कितने 2 टाइम्स है, तो मैग्नीट्यूड हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये जो रिजल्टेंट आया है आपका, ये कब मिलेगा आपको, रिजल्टेंट कब मिलेगा, जब इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे तब मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये अप्रोच हो गई आपकी। दूसरा ये है कि जो बी वेक्टर है, ये आर को भी हम यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो बी वेक्टर है उसके लिए आपको यहाँ ए एज इट इज़ लिखा आपने। अब बी वेक्टर के लिए बी जो एक्स एक्सिस में है उसको आप क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो सेकेंड वाला वेक्टर है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, बी ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन के लिए आई कैप। ओके, तो ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर के प्लेस पे हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ए प्लस बी, और जो रिजल्टेंट है कौन सा, ये रिजल्टेंट है, ये 2, रिजल्टेंट का अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2b जे कैप, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस में इसलिए जे कैप। ओके, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे r इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो देखो r के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2b जे कैप, और ये हो गया आपका a वेक्टर, और b के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, b आई कैप। ओके, तो a वेक्टर इज इक्वल टू b आई कैप माइनस 2b जे कैप। ओके, तो a वेक्टर की वैल्यू ये हो गई। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे a वेक्टर का तो ये हो जाएगा बेटा b स्क्वायर और ये माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब a का वैल्यू तो आपको दिया हुआ 8, तो a के प्लेस पे आप 8 रख दीजिए। ओके, यहाँ b हमें नहीं पता है तो एज इट इज़ रख दीजिए b स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर। ओके, दोनों साइड स्क्वायर करो, 2 मिनट, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा 5b स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे तो 64/5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, और स्क्वायर रूट करेंगे तो b इज इक्वल टू 8/√5। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 8/√5। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए यूनिट वेक्टर, मतलब ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट d/dt ए कैप। तो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर कोई यूनिट वेक्टर है और उसका डिफरेंशिएशन फॉर्म, उन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। ए यूनिट वेक्टर इंटू डी ए यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू ऑलवेज 0। ओके, क्योंकि सपोज आपके पास 2 वेक्टर हैं। ओके, ये ए वेक्टर और ए वेक्टर का ही ए वेक्टर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ओके, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म।
ओके, कुछ कांस्टेंट टर्म हो गई। इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे इस टर्म का, तो ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में ये डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, इंटू ए प्लस ए बाहर हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इस तरह से, ओके, इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ओके, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ए, एक्चुअली यहाँ पे वेक्टर साइन ए वेक्टर डी ए वेक्टर डी टी इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी वेक्टर है और उसका हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके डिफ्रेंशिएशन के साथ में, ठीक है, डेरिवेटिव के साथ में, तो हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, एक फिगर दिया हुआ है आपको, ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें ओ ए रेडियस आर दिया हुआ है, ओ बी एंड ओ सी ये 3 वेक्टर्स हैं। ओके, अब देखो ओ ए और ओ सी, ओ ए वेक्टर एंड ओ, इनका मैग्नीट्यूड तो तीनों का सेम है, ओ ए ओ बी एंड ओ सी, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, आर। ओके, रेडियस। अब एक्चुअली में ये दोनों वेक्टर्स ओ ए और ओ सी ये परपेंडिकुलर है। ओके, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मान लो हमने ए और ओ ए और ओ बी के लिए रिजल्टेंट फाइंड किया, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, मतलब ओनली दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब 2r स्क्वायर, रूट 2 इंटू आर हो जाएगा। ये ओ ए और ओ बी का रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। अब हमेशा ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और दोनों इक्वल हैं, तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में से मतलब अगर ये 90 डिग्री है पूरा तो 45 डिग्री, ठीक है। तो जो टोटल जो फाइनल रिजल्टेंट होगा आपका वो हो जाएगा आर ए बी प्लस ओ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी। तो जो रिजल्टेंट आपका आएगा बेटा √2r, और इसका जो ओ बी का रिजल्टेंट है वो r। ओके, कॉमन करेंगे तो रिजल्टेंट जो टोटल है, यहाँ टी लिख दीजिए, तो √2 + 1 कॉमन क्या हुआ, r, तो ये आपका फाइनल वैल्यू है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, वन डबल द अदर in magnitude, okay, is perpendicular to smaller of the 2 forces, the angle between these 2 forces, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिंपली आपको दिया हुआ है कि एक फोर्स है ये F1 है आपका, और इसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया F, और जो दूसरा फोर्स है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड में डबल है, मतलब जो F2 है वो 2F1 है। ओके, 2F1 या 2F मान सकते हैं, और इसका जो आपका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है वो जो स्मॉलर वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो स्मॉलर वेक्टर है एक्स एक्सिस में इसके परपेंडिकुलर है ये रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट में आपका F1 और F2 होगा। ओके, ये वेक्टर रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, F1 और F2। अब ऑब्वियसली R अगर रिजल्टेंट बीच में होगा F1 और F2 के, तो यहाँ पर F2 कहीं होगा, हमें इनके बीच में एंगल नहीं पता है। ओके, F2 यहाँ कहीं होगा, एंगल आपको फाइंड आउट करना है, बस आपको पता है रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट होता है F1 और F2 वेक्टर, दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है। और एक चीज़ कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0। ओके, तो जो रिजल्टेंट है वो और ये जो F1 है, ये इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो 0 हो गया, ठीक है। तो R की वैल्यू ये होगी आपकी F1 F2 दोनों वेक्टर्स, ठीक है, डॉट F1 = 0। क्लियर? नाउ इन दोनों को आप ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 इंटू F1 = 0, ठीक है। F1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डायरेक्शन में है, तो cos थीटा और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये तो हो जाएगा F1², ठीक है। F1 या F² भी लिख सकते हैं क्योंकि F1 के प्लेस पे हमने F लिया था, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा F1 इंटू F2 AB cos थीटा, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा = 0। ओके, F1 मतलब F² जो हमने लिया है वो इधर जाके
क्या हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा F1 और F2। F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू मतलब जो फर्स्ट वाला टर्म है इसकी वैल्यू है F, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा F1 के प्लेस पे हम F लिखेंगे और F2 के प्लेस पे डबल है ना इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा इंटू 2F, ओके, कॉस थीटा। और ये एफ स्क्वायर उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो माइनस एफ स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, ओके। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, और आपको पता है -1/2 कब होता है 120 में, तो थीटा की वैल्यू आ गई 120। क्लियर। तो इस अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, दो वेक्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पता है आपको कि अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 5i केप प्लस लेमडा जे केप प्लस के केप, एंड डॉट बी की वैल्यू है i केप माइनस 2j केप प्लस के केप इज इक्वल टू 0। हो जाएगा 5 माइनस 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 2 लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू 3, ओके। लेमडा की वैल्यू क्या है 3। सो आज के लिए हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस वेक्टर से रिलेटेड कर लिए हैं, ओके। आई होप आपको ये चैप्टर एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग करेंगे, ओके। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।